बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं पिवट टेबल, और पिवट टेबल के अंदर एक्टिव फील्ड के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, एक्टिव फील्ड के अंदर कुछ लिटिल बिट फंक्शन थे जो मैंने डिटेल से पढ़ाए, और इसके साथ साथ कुछ लिटिल बिट वैल्यूज डिस्प्लेइंग है जिसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इस सेशन के अंदर हम मज़ीद जानेंगे कुछ 3 कमांड, जिसमें हम जानेंगे परसेंटेज ऑफ पेरेंट, रो, कॉलम एंड टोटल पेरेंट। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम मल्टीपल कंसेप्ट इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सो जाते अपने एक्सेल शीट पे। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है, और इस डेटा को अब मैं एनालाइज करूँगा अपनी तरतीब से, और इसको मैं एडजस्ट करूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट बताऊँ। पेरेंट और चाइल्ड का मतलब क्या होता है? पेरेंट का मतलब मेन हेडिंग, ठीक है, और चाइल्ड का मतलब उसके अंदर सब कैटेगरी। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके पिवट टेबल को इंसर्ट करूँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके बटन पे क्लिक किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास पिवट टेबल ऐड हो गया है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर द एडिंग यहाँ पर अब मुझे पहले आपको पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट समझाना है। ठीक है, पेरेंट में या चाइल्ड में किस तरतीब से हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने रख दिया कैटेगरी। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया इनपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, और इसके नीचे मैंने रख दिया आइटम। तो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये इनपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, ये इसका बन गया पेरेंट, और कीबोर्ड और माउस इसके अंदर बन गया चाइल्ड कैटेगरी। ठीक है, देखो पेरेंट कैटेगरी के पास अथॉरिटी होता है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो ये आपको कोलैप्स एंड एक्सपेंड बटन भी नज़र आ रहा है। यहाँ से आप पेरेंट को क्या कर सकते हो, कोलैप्स एंड एक्सपेंड भी कर सकते हो। मतलब कि जो मैन हेडिंग होता है वो इज़ अ पेरेंट कंसिडर होता है, और जो बाकी इसके अंदर सब कैटेगरी होता है वो इज़ अ चाइल्ड कंसिडर होता है। ठीक है, इस तरह आप जिस आइटम के भी उठा के उसके नीचे रखते हो, तो एग्जैक्टली वो इसका क्या बन जाता है, वो उसका चाइल्ड बन जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट को उठा सकते हो। मैंने यहाँ पे उठा दिया है सिटी, सिटी को मैंने इसके नीचे रख दिया। देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस मेन कैटेगरी यानी पेरेंट, फिर यहाँ पर कीबोर्ड इज़ अ सब कैटेगरी यहाँ इनपुट डिवाइसेस के अंदर, और फिर कीबोर्ड के अंदर मज़ीद जो चाइल्ड है वो इस्लामाबाद, कराची, कश्मीर, स्वात, देखो ये इसके अंदर आ गया। तो मतलब कि इनपुट डिवाइसेस के लिए जो चाइल्ड है वो कीबोर्ड है, और इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के लिए पेरेंट है। ठीक है, इस तरह कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड के लिए ये बाकी इस्लामाबाद, कराची, कश्मीर, ये सिटी जो है ये चाइल्ड है, और ये कीबोर्ड और यूएसबी जो है इज़ अ पेरेंट हो गया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, इस कैटेगरी को हम पेरेंट एंड चाइल्ड की कंसेप्ट से स्टडी करते हैं। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि हम इसके अंदर मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल आइडिया को किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर मैंने लिया है कुछ कैटेगरी मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर मैंने लिया आइटम। देखो ये आपके साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया क्वार्टर, कॉलम में यहाँ पे आपके साथ आप लोग का क्वार्टर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और इसके बाद क्वांटिटी लेना है वैल्यूज़ में। देखो आपके साथ यहाँ पे ये एक रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपका एक रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब पहले मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा सा लिटिल बिट सेटिंग करना है। सेटिंग के लिए मैं क्या करूँगा, ये इनपुट डिवाइस इसका टोटल आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, मुझे नीचे करना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पर पेरेंट जो इनपुट डिवाइस है इसके अंदर कर्सर रखना है। ठीक है, फील्ड सेटिंग में जाना है, प्रिंट एंड लेआउट में जाके डिस्प्ले सब टोटल एट द टॉप ऑफ ईच ग्रुप से चेक हटाना है। लास्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ओके, तो आपके साथ यहाँ पे देखो इनपुट डिवाइस टोटल नीचे आ गया, स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ पे टोटल आ गया। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये इनपुट डिवाइस मेन कैटेगरी है, इसके अंदर ये चाइल्ड है। इस तरह ये स्टोरेज मेन कैटेगरी है, इसके अंदर ये चाइल्ड है। ठीक है, और नीचे फिर ग्रैंड टोटल है। ग्रैंड टोटल का मतलब कि यहाँ पे इनपुट और स्टोरेज को कंबाइन करके जो टोटल बनाए उसको हम ग्रैंड टोटल, यानी टोटल की टोटल को हम ग्रैंड टोटल कहते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, लेकिन परसेंटेज निकालना है क्या, किस चीज़ का, पेरेंट ऑफ कॉलम या पेरेंट ऑफ रो। इस तरतीब से हमें क्या करना है, हमें जो है परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए मैं क्या करूँगा, बिल्कुल सिंपल मेथड है, यहाँ से मैं इजीली जो है वो क्या कर सकता हूँ, परसेंटेज निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा।
ठीक है, ताकि आप लोग को डिफरेंस का समझ आ जाए, यानी मतलब कि जो काम हम कर रहे उसका डिफ्रेंसिएशन आप लोग को ईजीली कवर हो जाए कि जी वो काम हम कर रहे हैं वो किस तरतीब से काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चीज़ को प्रॉपरली एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है और इस डेटा के ऊपर मुझे क्या करना है, इस डेटा के ऊपर मुझे परसेंट वाइज जो है वो कैटेगरी अप्लाई करना है, यानी परसेंट वाइज जो है अब मुझे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो किस तरतीब से करूँगा, यहाँ पर इसके अंदर मैंने क्लिक किया, बिल्कुल सिंपल मेथड है, राइट क्लिक करूँगा, शो वैल्यू इज़, देखो ये आपके साथ जो परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल है, कॉलम है, रो है, ऑफ है, ये लास्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अब इसके अंदर ये मज़ीद और ऑप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो, अगर रो वाइज निकालना है या कॉलम वाइज तो मैं कहता हूँ परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। अब देखो ये कॉलम की बेस पे आप लोगों को क्या करेगा, ये ग्रांड टोटल की बेस पे आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट परसेंटेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगर आप कॉलम वाइज देखें तो कॉलम वाइज हमारे पास जो है यहाँ पे डिफरेंट क्वार्टर्स है और क्वार्टर्स अगर यहाँ पे आप देखें तो ये ग्रांड टोटल का एक कॉलम आ रहा है। ठीक है, तो इस 100 की बनिस्बत आपके साथ क्वार्टर 1 में इतना परसेंट सेल हुआ है, क्वार्टर 2 में इतना हुआ है, क्वार्टर 4 में इतना हुआ है, क्वार्टर 3-4 में इस तरह हुआ है। ठीक है, फिर नीचे इनपुट डिवाइस का जो टोटल है उसको भी यहाँ पर 100% के हिसाब से जो है वो क्या किया है, यानी 29% जो है ये आपके साथ क्या चीज़ आ गया, ये आपके साथ जो है क्वार्टर 1 का आ गया 25, 34, 10, यानी टोटल ये 100%। तो यहाँ पर आपके साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो कॉलम यहाँ पे ग्रांड टोटल का है 17%, 30%, 47%, यानी मतलब क्या है कि अगर हम इसको इज़ 100 कंसिडर करें तो इसके अंदर इतना इतना परसेंट जो है वो सेल हुआ है। इस तरह अगर हम नीचे स्टोरेज डिवाइसेस देखें तो देखो यहाँ पे ये कॉलम नज़र आ रहे, तो ये कॉलम की बेस पे जो है प्रॉपर तरतीब से जो है यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस तरतीब से चाहिए तो आप इससे भी कर सकते हो, अगर आप इस तरह नहीं, आप चाहते हो कि रो वाइज आ जाए तो रो वाइज भी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी के साथ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड रो वाइज जो है, ये कॉलम वाइज आ गया, अगर रो वाइज चाहिए तो रो वाइज भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है तो इजीली कर सकते हो। तो रो वाइज के लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दोबारा जाऊँगा रो वाइज और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा दोबारा पिवट टेबल एग्जिस्टिंग और यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, वही कैटेगरी को मैंने रो में रख दिया, क्वांटिटी को मैंने वैल्यूज़ में रख दिया और आइटम इसके नीचे रख दिया। देखो आपके साथ आ गया यहाँ पर एक प्रॉपर तरतीब से। ठीक है, और यहाँ पे क्वार्टर मैंने रख दिया कॉलम में, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक इसको आप सेट कर दें। ठीक है, अच्छा आफ्टर द सेटिंग क्या करना है, एक्टिव फील्ड सेटिंग में जाना है, यहाँ पर लेआउट, यहाँ से चेक हटा के ओके बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ वैल्यू के ऊपर राइट क्लिक करके शो वैल्यूज़, और यहाँ पे पहले हमने कॉलम सेलेक्ट किया, अब हम रो सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को रो वाइज नज़र आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो ग्रांड टोटल रो वाइज है, यानी यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पे इसके ये चाइल्ड है और ये इसका टोटल है और फिर इस टोटल का भी एक टोटल है ग्रांड टोटल। तो ये इस ग्रांड टोटल की बेस पे इसने स्टोरेज डिवाइसेस और इनपुट डिवाइस को डिवाइड किया है और इसके फिर इस मेन हेडिंग के नीचे जो सब कैटेगरी है इसको फिर इस 30% निकाला हुआ है। ठीक है, अगर हम सिंपल पहले इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अंडू कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, आफ्टर द पेस्टिंग अगर आप लोग इस दोनों एग्जाम्पल को गौर से देखें, अब मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा राइट क्लिक करके, मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ पेरेंट रो। तो अब पेरेंट रो में क्या है, अब आप गौर से देखें। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ पर जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड इस तरह माउस है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आप लोगों को रो वाइज नज़र आ रहे हैं। पहले यहाँ पे देखो ग्रांड टोटल में कॉलम वाइज जो है वो 100% आ रहा था क्योंकि ये कॉलम की बेस पे ही परसेंटेज निकाल रहा था। ठीक है, अब अगर हम रो वाइज देखें, ये ग्रांड टोटल की बेस पे, यानी मिसाल के तौर पे 87% जो है ये इनपुट डिवाइस है, 12% जो है ये आपके साथ स्टोरेज है, इसको कंबाइन किया इससे बनता है 100%। इस 100% बनिस्बत यहाँ पे आपके साथ जो है ये परसेंटेज डिवाइड हुआ है, यानी इस 87%
% के बेस पे यहाँ पर ये चाइल्ड को जो है वो क्या गया है, यहाँ पे जो है सेल आ गया है परसेंट वाइज, और यहाँ पर इसकी बनिस्बत जो है यहाँ पर सेल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद यही है कि अगर आपको रो वाइज, ठीक है, या कॉलम वाइज पेरेंट परसेंट निकालना है तो आप इजीली इसको मतलब आप इजीली निकाल सकते हैं, प्रॉपर तरतीब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ और मल्टीपल सेटलमेंट जो है वो कर सकते हो। अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया पेरेंट रो का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो आपके साथ ये चीज़ प्रॉपरली क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसके बाद जाते हैं परसेंटेज ऑफ पेरेंट। परसेंटेज ऑफ पेरेंट में ये फ़ायदा है कि अगर हम कॉलम की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोग ज़रा गौर से देखें तो आप लोगों को यहाँ पे ग्रांड टोटल का कॉलम मिल रहा है, और उस कॉलम की बनिस्बत पे आप लोगों का जो है यहाँ पे चाइल्ड परसेंटेज डिस्प्ले हो रहा है सेल का। ठीक है, इसी तरह आपके साथ ये सारा कॉलम जो है, इस कॉलम की बेस पे जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज मिल रहा है। ठीक है, इस तरह अगर हम रो की बात करें तो रो में यहाँ पे आपके साथ जो है ये इनपुट डिवाइसेस, ये आपके साथ अलग कैटेगरी है। ठीक है, इसका जो है वो क्या आ रहा है, इसका जो है इनपुट डिवाइस का टोटल, लेकिन इस टोटल का भी एक टोटल है जिसको हम ग्रांड टोटल कहते हैं। इस ग्रांड टोटल की बेस पे आपके साथ ये कंप्लीट डेटा जो है वो परसेंट वाइज इसका रिजल्ट निकला हुआ है। ठीक है, अगर हमें इस तरह नहीं करना है तो अब हम पेरेंट पे जाएंगे, तो पेरेंट का काम क्या होता है, इनपुट पिवट टेबल और यहाँ पे एग्जिस्टिंग, और यहाँ पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा ओके बटन क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया कैटेगरी, यहाँ पे मैंने रख दिया आइटम, और यहाँ पे मैंने रख दिया मंथ। देखो आप लोगों के साथ यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे ये मंथ आ रहा है, और नीचे इसका मैंने रख दिया क्वार्टर। ठीक है, आपके साथ ये चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमें क्वांटिटी वैल्यू में रखना है, तो आपके साथ यहाँ पे ये क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग गौर से इस चीज़ को ज़रा स्टडी करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया रो लेवल में यहाँ पर है जनवरी, यहाँ पे आ गया क्वार्टर। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर 1 जो है हमारे पास इसका कंप्लीट डिटेल आ रहा है, लेकिन ये जो इनपुट डिवाइस का टोटल है ये मुझे नीचे डिस्प्ले करना है। आपको फील्ड सेटिंग में जाना है। ठीक है, लेवल पे क्लिक करके फील्ड सेटिंग, लेआउट, और यहाँ से चेक हटाना है। ठीक है, तो अब आपके साथ थोड़ा सा ये स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जनवरी का रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो मंथ डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे कीबोर्ड है। ठीक है, और इसका जो है टोटल भी नज़र आ रहा है। इस तरह क्वार्टर 2 का, क्वार्टर 3 का, क्वार्टर 4 का। ठीक है, और लास्ट में जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल का मतलब क्या है कि नीचे आप लोगों को मिलेगा क्या चीज़, नीचे आप लोगों को मिलेगा ग्रांड टोटल। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरतीब से आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस टोटल की बेस पे, यानी यहाँ पे आप लोगों को जो जनवरी टोटल, फरवरी टोटल, मार्च टोटल, इस टोटल की बेस पे अगर आप लोगों को कोई डेटा डिस्प्ले करना है तो आप इजीली यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हो, इजीली जो है शो वैल्यू में जाके यहाँ पे कॉलम टोटल भी निकाल सकते हो। यानी जो आपकी टोटल है उस टोटल की बेस पे जो है आप लोगों को क्या मिल रहा है, उस टोटल की बेस पे आप लोगों को यहाँ पे मल्टीपल परसेंटेज जो है यहाँ पे मिल रहा है। यानी मतलब मल्टीपल परसेंट जो है वो आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसकी मल्टीपल सेटिंग्स जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हो, इजीली आप इसमें मल्टीपल सेटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है क्या चीज़, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है राइट क्लिक शो वैल्यू, और यहाँ पे है परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल। तो परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल में आपसे पूछ रहा है कि कैटेगरी, तो कैटेगरी में मुझे क्या सेलेक्ट करना है, कैटेगरी में यहाँ पर आप मल्टीपल एरियाज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी मतलब कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी आप मल्टीपल सेटलमेंट कर सकते हो। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे है कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आपका जो पेरेंट है, तो यहाँ पे जो पेरेंट है वो इनपुट डिवाइसेस है, कैटेगरी है, और यहाँ पे जो पेरेंट है वो जनवरी है, यानी मतलब मंथ है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा कैटेगरी और ओके बटन पे क्लिक करूँगा। देखो कैटेगरी वाइज आप लोगों को जो है क्या मिल रहा है, आप लोगों को जो है
पेरेंट और चाइल्ड यानी मतलब परसेंट निकाल रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो पेरेंट आ गया वो आ गया 100%, ठीक है, और इसकी बेस पे जो है यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज मिल रहा है, ठीक है। इस तरह स्टोरेज में आपके साथ ये है और ये आपके साथ आ गया सब टोटल। यानी अगर हम बात करें रो और कॉलम की, तो रो एंड कॉलम में ये था कि एक कॉलम कंप्लीट सेलेक्ट होके आपका साथ परसेंटेज निकलता, और अगर हम रो की बात करें तो वो नीचे ग्रांड टोटल की रो को सेलेक्ट करके उसकी बेस पे जो है वो क्या करता था, आपके साथ परसेंटेज निकलता है। लेकिन यहाँ पे जो टोटल पेरेंट, इसका फ़ायदा ये है कि ये जो आपकी पेरेंट का जो टोटल है उसकी बेस पे जो है यहाँ पे आप लोगों को क्या कर रहा है, परसेंटेज निकाल के दे रहा है। यानी मतलब यहाँ से आप इजीली अपनी परसेंटेज वगैरह को इजीली निकाल सकते हो। तो ये था आपके साथ परसेंटेज ऑफ रो, परसेंटेज ऑफ कॉलम और परसेंटेज ऑफ टोटल। इससे हम किस तरह यूज़ करेंगे, तो ये इसका आइडिया था। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर ये आइडिया कवर किया कि परसेंटेज ऑफ पेरेंट, रो वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे डिफरेंस फॉर्म और परसेंटेज डिफरेंस फॉर्म, ठीक है। डिफरेंस फॉर्म का मतलब ये है कि अक्सर हमारे पास सेल होता है मल्टीपल ईयर का, और उस मल्टीपल ईयर की सेल को हम उसके अंदर हम डिफरेंस को शो करना चाहते हैं तो इजीली हम डिस्प्ले कर सकते हैं पिवट टेबल के अंदर। हमें यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल एग्जिस्टिंग यहाँ इस शीट के अंदर ही बनाना है। ओके, अब देखो यहाँ पर आपके साथ आ गया पिवट टेबल। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा आइटम्स, आइटम को मैंने कर दिया रो में, ठीक है। आइटम के बाद जो है यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है ईयर, यहाँ पे हमारे पास आ गया ईयर, ठीक है। यहाँ पर 25 और 26 हमारे पास यहाँ पे आ गया क्या चीज़, यहाँ पे आ गया हमारे पास ईयर। और ईयर के बाद यहाँ पर क्वांटिटी उठा के वैल्यूज़ में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी क्वांटिटी है उसके मुताबिक आप यहाँ पर जो है क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरतीब से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। यानी मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें आप डिफरेंट सेटलमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है ये प्रॉपर तरतीब पे, इसके अंदर ये प्रॉपर कैटेगरी है और इसकी प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास ये तो आ गया रिकॉर्ड। अब इस रिकॉर्ड को मुझे क्या करना है, इस रिकॉर्ड को मुझे प्रॉपर तरतीब से जो है वो एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंस को शो करना है, ठीक है। तो डिफरेंस शोइंग के लिए मैं थोड़ा सा इसको लिटिल बिट सेट करता हूँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सेटलमेंट किया, ठीक है। दोबारा इस चीज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर आइडिया आ जाएगा, पिवट टेबल यहाँ पे रिफ़्रेश करना है इसको थोड़ा सा, ताकि हमारा फील्ड जो है वो अपडेट हो जाए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फील्ड को डिस्प्ले करना है, इसमें रखना है आइटम्स, आइटम यहाँ पे रखना है ईयर, यहाँ पे रख देना है क्वांटिटी। तो अब हमारे पास क्या गया, यहाँ पर हमारे पास जो है ये 25 और 26 का यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। कि हमारे पास 25 में कितना सेल हुआ है, ठीक है, और 26 में कितना सेल हुआ है, ठीक है। दोनों के दरमियान में अगर हमें डिफरेंस को डिस्प्ले करना हो तो डिफरेंस के लिए अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड को शो कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार हमारे पास ये आ गया है, अब दोबारा मैं क्या करूँगा, इस क्वांटिटी को उठा के दोबारा एक बार फिर यहाँ पे रख दूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या चीज़, यहाँ पर हमारे पास आ गया सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी 2, यानी ये एक बार और ये उस 2025 के लिए 2 बार, यानी मतलब 2 टाइम मैंने यहाँ पे इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया है। यहाँ पर हमें ग्रांड टोटल की ज़रूरत नहीं है, तो ग्रांड टोटल को मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, ग्रांड टोटल को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ऑप्शंस में जाऊँगा, ऑप्शन में जाने के बाद टोटल एंड फिल्टर्स, और यहाँ पे जो रो है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो जो रो आपके साथ ग्रांड टोटल था वो यहाँ से ख़त्म हो गए। अच्छा, यहाँ पे ये 2025 और 2026 यहाँ पे आपके साथ ये फील्ड आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस फील्ड की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको यहाँ से कर दूँगा हाइट। तो यहाँ पर आपके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके साथ ये जो है
हो जाएगा हाइट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है 2026, यहाँ पे आपके साथ ये सब चीज़ें आ रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं रिकॉर्ड को मल्टीपल अप्लाई करूँगा और इसके दरमियान में मैं डिफरेंस को शो करूँगा कि इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस शो करने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है, राइट क्लिक करें, वैल्यूज़ पे जाए और यहाँ पे डिफरेंस फॉर्म में क्लिक करें। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आइटम है, मैं कहता हूँ नहीं ईयर है, और ईयर में मैं सेलेक्ट करूँगा 2025 क्योंकि ऑलरेडी 26 में मैं हूँ, तो जो 25 और 26 के दरमियान में डिफरेंस है, ओके बटन पे क्लिक करूँगा। अब आप लोगों को नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आ गया डिफरेंस। यहाँ पे इसकी ये टाइटल मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। टाइटल में मैं यहाँ पे रख दूँगा सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर इसका मैं चेंज कर दूँगा सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगा डिफरेंस सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ ये इस फॉर्मेट में ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे परसेंटेज वाइज यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो परसेंटेज वाइज के लिए क्वांटिटी को उठा के दोबारा मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये 2025 का ये कॉलम हाइड करना है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे जो सम ऑफ क्वांटिटी है इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं दूंगा क्या चीज़, परसेंटेज डिफरेंस। ठीक है, तो अब परसेंटेज के लिए सिंपल मेथड है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, शो वैल्यूज़ में जाए और यहाँ पे आपके साथ है परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पर वही काम करना है, ईयर को सेलेक्ट करना है 2025 एंड ओके। अब आप देखो परसेंटेज वाइज भी आप लोग को यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। तो ये सिंपल डिफरेंस का कमाल है कि हम मतलब मल्टीपल ईयर की डिफरेंस को किस तरह डिस्प्ले करेंगे और उसको परसेंट वाइज किस तरह डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो कवर हो गया है। ठीक है, अच्छा अब हम मुझे मज़ीद जो है इसके अंदर थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पे आऊँगा, दोबारा पिवट टेबल को सेलेक्ट करूँगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ठीक है, यहाँ नीचे मैंने क्लिक कर दिया और इसके बाद या मैं यहाँ पर एरिया डिफाइन कर दूँगा। ठीक है, ओके बटन पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे हमारे पास दोबारा पिवट टेबल आ जाएगा। ठीक है, अब इस पिवट टेबल में मुझे क्या करना है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया क्या चीज़, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया मंथ। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और इसके अलावा ईयर को मैंने रख दिया फ़िल्टर में। ठीक है, फ़िल्टर में इस वजह से रख दिया ताकि आप लोगों को 25 26 क्लियरली नज़र आए। ठीक है, और इसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे इसकी क्वांटिटी को उठा के वैल्यूज़ में रखना है। तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ पे एक प्रॉपर सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। अगर मुझे यहाँ पे 26 का रिकॉर्ड चाहिए तो देखो ये 26 का आ गया, 25 का रिकॉर्ड चाहिए तो देखो यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर तरतीब से आप लोगों को रिकॉर्ड नज़र आ रहे। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर डिफरेंस शो करना है कि फरवरी की मतलब जनवरी की बनिस्बत फरवरी में कितना सेल हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है। इस तरह फरवरी की बनिस्बत मार्च में कितना सेल कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो उसकी परसेंटेज या उसकी डिफरेंस को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए मैं सिंपल क्वांटिटी को उठा के यहाँ पे दोबारा एक बार फिर रख दूँगा। ठीक है, तो आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ जो है सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस वजह से ये दोबारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ कॉलम्स हाइड किए हुआ है। तो लिहाजा इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ख़त्म कर दूँगा, यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पर दोबारा पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ठीक है, और यहाँ पर आगे जाके यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब दोबारा वही फील्ड को यहाँ पे एडजस्ट कर दे। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ईयर, नहीं सॉरी, इसको रख दिया फ़िल्टर में, इस ईयर को नीचे, यहाँ पे जो रोज़ नज़र आ रहे हैं आप लोग को। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है क्वांटिटी, ये आ गया। दोबारा क्वांटिटी को हटा को यहाँ पे रख दिया, देखो आपके साथ आ गया 2 वैल्यूज़। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है सिंपल, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है
डिफरेंस। तो डिफरेंस को किस तरह डिस्प्ले करूंगा? सिंपल मेथड है, यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है, शो वैल्यूज इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को डिफरेंस फॉर्म मिलेगा। ईयर ऑलरेडी सेलेक्टेड है और किसके बेस पे करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है प्रीवियस नाइनेक्स। मैंने प्रीवियस सेलेक्ट कर दिया, प्रीवियस मंथ की बनिस्बत मुझे यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करना है। ओके बटन पे क्लिक करूँगा तो ये आप लोग को डिफरेंस नज़र आ रहा है। जनवरी नज़र नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जनवरी की बनिस्बत जो फरवरी है उसमें 8% आया, इस तरह 35 ये 11% 11 आ गया और यहाँ पे ये कम हो गया है प्रीवियस मंथ के बनिस्बत, तो ये -19 आ गया। अगर इस तरह आप को क्या करना है, इस तरह अगर आपको परसेंटेज वाइज जो है वो सर्च करना है, अगर आप चाहते हो कि मतलब परसेंटेज वाइज आ जाए तो परसेंटेज वाइज भी आप निकाल सकते हो, यानी मतलब कि इस तरह आप परसेंटेज में भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम 26 सेलेक्ट करें तो इसका ये रिपोर्ट आएगा, अगर हम 25 सेलेक्ट करेंगे तो इसका ये रिपोर्ट आएगा। मतलब कि आप यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड का भी डिफरेंस सर्च कर सकते हो या स्पेसिफिक ईयर का भी आप रिकॉर्ड सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो। अब आपको अगर परसेंटेज वाइज चाहिए तो यहाँ इस वैल्यूज़ में इसको ऐड कर दें, यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख दूँगा परसेंटेज डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर दे डिफरेंशिएशन यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे प्रीवियस सेलेक्ट करें। ओके, देखो आपके साथ जो है वो सब चीज़ें, सब सारा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर प्रॉपर तरतीब से जो है वो सेटिंग कर सकते हो, इसमें आप मल्टीपल आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस परसेंट वाइज भी नज़र आ रहा है और ये तरतीब भी आप लोग को नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जनवरी की बनिस्बत जो है मुझे सारा रिकॉर्ड जो है वो डिफरेंस करना है इसमें, तो आप वैल्यूज़ में जाएंगे और डिफरेंस फॉर्म में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि आपको जनवरी के बेस पे जो है यहाँ पे ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह यहाँ पर भी जाए डिफरेंस परसेंटेज और यहाँ प्रीवियस से आप नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो देखो इसकी बेस पे आप लोग को क्या कर रहा है, इसकी बेस पे जो है आपको यहाँ पर डिफरेंट डेटा जो है वो आप यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप प्रीवियस या नेक्स्ट यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो और अगर आप यहाँ पर जनवरी की बेस पे करना चाहते हो, फरवरी अलग अलग मंथ पे भी कर सकते हो। ये मैंने नेक्स्ट और प्रीवियस किया ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो जाए। तो जनवरी के लिए फरवरी के लिए मैं सिर्फ सिंपल सेलेक्ट करूँगा स्पेसिफिक जनवरी। तो देखो जनवरी की बनिस्बत आपको यहाँ पे ये सारा सेल नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल मुझे फरवरी करना है तो यहाँ फरवरी की बेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को प्रॉपरली डिस्प्ले कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें मल्टीपल परसेंटेज को भी चेंज कर सकते हो, प्रीवियस नेक्स्ट, और अपनी तरतीब से इसमें आप मल्टीपल परसेंट वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल सेटिंग कर सकते हो। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे वो रिकॉर्ड यानी डिफरेंस फॉर्म हमने कंप्लीट किया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक दो छोटे छोटे ऑप्शन है जिसको हम रनिंग टोटल या रनिंग टोटल परसेंटेज कहते हैं। रनिंग टोटल का मतलब क्या होता है, अब इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे डिटेल से, ठीक है। मतलब कि डिटेल से इस आइडिया को हम कवर करेंगे कि रनिंग टोटल क्या चीज़ है। रनिंग टोटल को हम मैथमेटिक्स में कुमुलेटिव टोटल भी कहते हैं। कुमुलेटिव जो है हमारे पास टोटल क्या होता है, किस तरतीब से होता है, इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोबारा इंसर्ट में जाके पिवट टेबल में जाते हैं, एग्जिस्टिंग, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसके बाद ओके, यहाँ पे आ गया पिवट टेबल। अब पिवट टेबल में आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है आइटम्स, ठीक है, और आइटम्स का मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी यहाँ पे रख दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, ये रिकॉर्ड तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया और ईयर 2 को मुझे सेलेक्ट करके कॉलम में फ़िल्टर में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 25 की सेल चेक कर सकते हो, 26 की सेल चेक कर सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक है, या आल, यहाँ से आल भी कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास जो रनिंग टोटल है, रनिंग टोटल का काम क्या होता है, रनिंग टोटल में ये होता है कि आपका जो मिसाल के तौर पे हार्ड डिस्क से, तो इसका जो वैल्यू 16 है, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो जो हमारे पास होती है बिल्कुल सेम होता है। बाकी नेक्स्ट रो के साथ क्या करता है, जो कीबोर्ड का क्वांटिटी होगा उसको उठाएगा और ये जो हार्ड डिस्क का क्वांटिटी है इन दोनों को सम करेगा, इससे जो रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट सेल के अंदर डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसको हम रनिंग टोटल मैथमेटिक्स में कहते हैं, ठीक है।
सिंपल किस तरह करेंगे, क्वांटिटी को उठा के दोबारा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। आफ्टर द एडिंग अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो है रनिंग टोटल को डिस्प्ले करना है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं नेम दे दूँगा रनिंग टोटल, ठीक है। अब रनिंग टोटल के अंदर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, सिंपल है शो वैल्यूज़, और यहाँ पे है रनिंग टोटल। तो रनिंग टोटल एन के ऊपर क्लिक करूँगा, आइटम ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ओके। तो अब आप लोगों को यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास जो है सम में नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग इसको काउंट में करेंगे तो वैल्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे काउंट इन, ओके। तो अब आप लोग को प्रॉपर तरतीब से जो है इसका काउंट मिलेगा, ठीक है, या सम ऑफ क्वांटिटी, तो सम ऑफ क्वांटिटी भी आप लोग को यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको दोबारा यहाँ पे रख दें, ठीक है, इसका आईडी यहाँ पे ऐड हो गया, दोबारा राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रनिंग टोटल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब आप इसको मैंने यहाँ पे कर दिया रनिंग टोटल। अब रनिंग टोटल में देखो ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये 16 नज़र आ रहा है, ये तो बिल्कुल सिंपल वही है, ठीक है, फर्स्ट वन। लेकिन अगर हम कीबोर्ड और यूएसबी की बात करें तो यहाँ पे देखो ये 16 और 17, जब ये प्लस हो जाएगा तो इससे रनिंग वैल्यू आएगा 33। इस तरह 33 और 30 जब प्लस ऐड हो जाएगा तो इससे इस तरह ये आपके साथ आ गया रनिंग वैल्यू, ठीक है। दोबारा मैं इस क्वांटिटी को नीचे रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे रनिंग टोटल को परसेंटेज वाइज रनिंग टोटल निकालना है तो परसेंटेज वाइज भी निकाल सकता हूँ। सिंपल राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हम रनिंग टोटल परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे परसेंटेज भी नज़र आ रहे हैं। तो रनिंग टोटल का समझ आ गया। रनिंग टोटल का मकसद ये होता है कि इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ये तो नॉर्मल आता है फर्स्ट रो, बाकी रो क्या करता है, ये जो टोटल यहाँ पे रनिंग टोटल नज़र आ रहे हैं 16, इसको 17 के साथ प्लस करके इससे रनिंग टोटल इस तरह इस तरतीब से मैथमेटिक्स में हम रनिंग टोटल को निकाल सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये आपके साथ था रनिंग टोटल का आइडिया। अच्छा, तो ये हमारे पास था रनिंग टोटल से रिलेटेड लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन हम जाएंगे, हमारे पास है रैंक वैल्यूज़। रैंक वैल्यू के लिए हम एक सिंपल से एग्जांपल लिखेंगे। रैंक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमें डिस्प्ले करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह टॉप सेलर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मतलब जो ज़्यादा सेल हुआ है कम सेल हुआ है, और किस ईयर में किस सिटी में कितना ज़्यादा सेल हुआ है कितना कम सेल हुआ है, ठीक है। तो वो रैंक हम दे सकते हैं, ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, पिवट टेबल, सिंपल एग्जिस्टिंग, यही शीट सेलेक्ट करना है, ओके। आपके साथ यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद सिंपल तरीके से मुझे यहाँ पे मल्टीपल आइडिया को सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया आइटम्स, यहाँ पे मेरे पास आ गया आइटम। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या चीज़, यहाँ से आप मल्टीपल आइडियाज़ को उठा सकते हो, ठीक है, यानी मतलब मल्टीपल आइडिया यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया क्वांटिटी, यहाँ पे आ गया सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ एक सिंपल रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया है, यहाँ पे क्वांटिटी, इसके साथ जो है सम ऑफ क्वांटिटी का वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली यहाँ पर हमारे पास जो है ये टोटल क्वांटिटी है। अगर इस क्वांटिटी को मुझे क्या करना है, इस क्वांटिटी को मुझे रैंक देना है कि मतलब इसमें सबसे जो हाईएस्ट है वो उसको 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए दोबारा मैं यहाँ से क्वांटिटी लूँगा और यहाँ पर मैं चेंज कर दूँगा, यानी यहाँ पे मैं नेम दे दूँगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रैंक, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के लिए सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे शो वैल्यूज़ में जाना है और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। आइटम ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ओके। तो अब देखो आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे ये कैटेगरी आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका प्रॉपर सेटिंग कर सकते हो। सबसे जो ज़्यादा सेल मतलब सबसे जो कम सेल है उसको आ गया 1, इस तरह आपके साथ जो है 1, इस तरह इससे ज़्यादा जो है वो 2, तो ये इस तरतीब से आ गया। तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है तो दोबारा इस क्वांटिटी को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे मैं दे दूँगा क्या चीज़, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी अपोजिट करना है। तो राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और ओके पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा कैटेगरी होगा
ठीक है। उसका जो है वो आएगा 1, यहाँ पे देखो 30, इसके बाद 2 पे आएगा 17, 3 पे आएगा 16, यानी मतलब कि जो हाईएस्ट और लोवेस्ट है तो आप इसकी सेटिंग यहाँ पे प्रॉपर तरतीब से कर सकते हो, प्रॉपर तरतीब से आप इसकी सेटिंग वगैरह जो है वो मैनेज कर सकते हो, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया हमारे पास ये वाला। दोबारा फिर मैं आता हूँ अनदर एग्जाम्पल, पिवट टेबल एग्जिस्टिंग, और यहाँ पे क्लिक करना है, आगे जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अब इनअदर एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, इनअदर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक डेटा को सेट करता हूँ। ठीक है। डेटा सेटिंग में मैंने यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कर दिया, सॉरी, यहाँ पे आइटम, आइटम के बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है ईयर। ठीक है, यहाँ पे आ गया ईयर। ठीक है, और ईयर के बाद यहाँ पे मुझे शो करना है क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे ईयर वाइज जो है जो सेल रैंक है उसको डिस्प्ले करना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकता हूँ, राइट क्लिक करना है, शो वैल्यूज़ में जाना है और यहाँ पर है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रैंक डिस्प्ले करना है। यहाँ पे आइटम है, ओके, लेकिन जब आइटम वाइज आप करेंगे तो आइटम वाइज आपके साथ यहाँ पे कैटेगरी आएगा, लेकिन मुझे आइटम वाइज नहीं करना है, मुझे ईयर वाइज निकालना है। ठीक है, तो ईयर वाइज पहले आप लोग को ये ग्रैंड टोटल यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, रो लेवल के ऊपर राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे आप टोटल इन फिल्टर्स और रो ग्रैंड टोटल इसको रिमूव कर दें। ठीक है, तो आपके साथ ये तरतीब यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे राइट क्लिक करना है, शो वैल्यूज़ में जाना है, यहाँ पे रैंक रखना है और रैंक में सेलेक्ट करना है ईयर, क्योंकि मुझे ईयर वाइज जो है इसको क्या करना है, इसको रैंक देना है। ओके, अब देखो आपको ईयर वाइज जो है रैंक दे रहा है कि यहाँ पे जो 2025 और 26 की अगर हम बात करें तो 2025 में जो सेल हुआ है वो 6 है, 2026 में 10 है, तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट और यहाँ पे आ गया सेकंड। इस तरह आप लोगों को यहाँ पे रैंक जो है वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का क्लियर तरीके से समझा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से आप लोग को आइडिया नज़र आ रहा है। तो समटाइम ये छोटे कमांड है, ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते, ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, तो ये इसका एक लिटिल बिट आइडिया था। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास जो कैटेगरी है वो हमारे पास लास्ट वन ऑप्शन है, उसको हम इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स आपको इम्पोर्टेंस वैल्यू जो है वो देता है। इम्पोर्टेंस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मैं एक जगह पे या मतलब एशिया में मैं कारोबार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। अब मुझे मल्टीपल सिटी में चेक करना है कि किस सिटी में मेरा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब कि मुझे इतना चेक करना है कि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मुझे किस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा काम करना है ताकि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कर सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करना होगा। इंडेक्स वैल्यू फाइंड के लिए एक कंसेप्ट में सिंपली बता दूं, जब भी आप लोग चाहते हो कि मैं इसकी वैल्यू को फाइंड करना चाहूँ तो वैल्यू फाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीपल आइडिया को इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग को मैथमेटिकली समझाना है मुझे ताकि आप लोग इंडेक्स वैल्यू को किस तरह फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू फाइंडिंग के लिए मैं एक सिंपल सा आइडिया आप लोग को दे रहा हूँ कि किस तरह आपके साथ ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे मुझे वैल्यू को फाइंड करना है इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा एक आइडिया देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं दूंगा इंडेक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया इंडेक्स और इसका स्टाइल में सिंपल सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, सिंपल मैंने कर दिया एरियल और थोड़ा सा बोल्ड कर दिया ताकि आप लोग का आइडिया इस पे सही तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, अच्छा, ये सिंपल मेरे पास यहाँ पे आइडिया आ गया। ठीक है, इंडेक्स, अगर मुझे इंडेक्स को फाइंड करना है तो इंडेक्स के लिए मैथमेटिकल जो फार्मूला है, यानी मैथमेटिक्स के थ्रू जब हम किसी इंडेक्स को फाइंड करते हैं तो किस तरह फाइंड करेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है। ठीक है, यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है सेल वैल्यू,
यानी जो वैल्यू है उसका सेल वैल्यू हम करेंगे मल्टीप्लाई, किसके साथ करेंगे, ग्रांड टोटल ऑफ ग्रांड टोटल, यानी जो ग्रांड टोटल है उसकी ग्रांड टोटल के साथ करना है। यानी मतलब कि अगर कॉलम वाइज ग्रांड टोटल है, रो वाइज ग्रांड टोटल है, उसकी टोटल के साथ इस तरतीब को प्रॉपरली एडजस्ट करना है, यानी इसको प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे एडजस्ट करना है। जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको करेंगे डिवाइड, यानी आप यहाँ से इसको फिर करेंगे डिवाइड, किसके साथ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपके साथ फार्मूला है कि रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तरतीब से आपको ये एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। यानी इस तरतीब से आपको यहाँ पे इस डेटा को प्रॉपरली क्या करें, कैलकुलेट करें। मतलब जो इंडेक्स वैल्यू या इम्पोर्टेंस वैल्यू जो है यहाँ पे ये कैलकुलेट करता है, तो ये इम्पोर्टेंस वैल्यू जो है यहाँ पे ये कैलकुलेट करता है इस तरतीब से, यानी आपका पिवट टेबल ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू सेल वैल्यू होता है जिस वैल्यू का इंपॉर्टेंस निकालना चाहता है, इसका ग्रैंड टोटल ऑफ टोटल जो है ये क्या करता है, ग्रैंड टोटल ऑफ ग्रैंड टोटल निकालता है, इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, फिर रो टोटल को उठा के उसको क्या करता है, कॉलम टोटल पे जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करता है और फिर ये डिवाइड हो जाता है, उससे जो रिजल्ट आता है वो आप लोग के सामने अब शो हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल तरीके से अब यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। किस तरतीब से करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। जाते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इंसर्ट पिवट टेबल एग्जिस्टिंग शीट एंड ओके, यहाँ पर मेरे पास आ गया ये पिवट टेबल। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है आइटम्स, ठीक है। और आइटम्स जो है मुझे चाहिए किस, मतलब मल्टीपल सिटी में चाहिए, मतलब कि मैं आइटम को भेज रहा हूँ मल्टीपल सिटीज़ में, ठीक है। तो जब मैं मल्टीपल सिटी में भेज रहा हूँ तो इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे टोटल वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीपल वैल्यूज़ हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर मल्टीपल आइडियाज़ जो है मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, जिसको मैं प्रॉपर तरतीब से जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, या अब हाँ इस तरतीब से मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। अगर इस तरतीब से नहीं करना है, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप कैटेगरी वाइज भी सेट कर सकते हो। जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है उसकी टोटल निकालना है तो ये भी आप कर सकते हो, यानी इजी तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। यानी मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर आप मल्टीपल सेटिंग कर सकते हो। ईयर वाइज करना है तो ईयर वाइज भी कर सकते हो, यानी मतलब आपके साथ मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। यानी ईयर वाइज जो है आप इस तरतीब को प्रॉपर सेटिंग दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कोई भी वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ आइटम, ठीक है। आइटम के बाद यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया सिटी और यहाँ पे मैंने इसका टोटल प्राइस सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। आफ्टर द सिलेक्शन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स को सर्च करना है, ठीक है। पहले यहाँ पर ये मुझे फ़िल्टर बटन नहीं चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। टेबल पे टेबल ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ से आप डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर एंड ड्रॉप डाउन्स। अगर आप लोगों को इस ऑप्शन का पता नहीं है तो प्रीवियस वीडियो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ओके बटन पे क्लिक करूँगा तो आपके साथ ये चीज़ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से कॉपी करना है और नीचे पेस्ट करना है ताकि आप लोग को इंडेक्स का समझ आ जाए कि इंडेक्स किस तरतीब से जो है वो काम करता है और किस तरतीब से ये एडजस्ट होता है, ठीक है। अच्छा मेरे पास यहाँ पे ये सिटी वाइज जो है टोटल आ गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो हार्ड डिस्क है वो इस्लामाबाद में, कराची में, कश्मीर में, लाहौर में, मतलब किस किस जगह पे कितना सेल हुआ है, मतलब कि मुझे किस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, किस तरतीब से इसको एडजस्ट करना है। तो इंडेक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप लोगों को क्या करना है, राइट क्लिक करना है, शो वैल्यूज़ में जाना है, इंडेक्स के ऊपर क्लिक करना है। जिस तरह आप लोगों ने इंडेक्स के ऊपर क्लिक किया आप लोगों को यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पॉइंट के बाद डिजिट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है,
राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है। इसका वीडियो मैंने डिटेल से पढ़ाया है होम टैब के अंदर, प्रीवियस जो है वीडियो के अंदर ये डिटेल से मौजूद है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये वहाँ से चेक कर सकते हो। नंबर पे जाना है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 एंड ओके पे क्लिक करना है, थोड़ा सा रिकॉर्ड स्मूथ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर हम देखें मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो सबसे जो ज़्यादा सेल है वो हमारे पास है SSD का, यानी SSD का सबसे ज़्यादा सेल जो है यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यानी यहाँ पे SSD जो है, मतलब अगर हम देखें तो ये इंडेक्स वाइज यहाँ पे इसका सेल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम SSD के देखें तो यहाँ पे इस्लामाबाद में इतना नहीं है, लेकिन अगर हम इंडेक्स वाइज इसका देखें तो यहाँ पे आपके साथ आ गया 5.67। यानी मतलब कि इस तरह आपके साथ अगर हार्ड डिस्क की बात करें ओवरऑल, तो ये क्या करता है, ये हार्ड डिस्क की वैल्यू को यहाँ से उठाता है, ठीक है। जब 255 को उठा के यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये ग्रांड टोटल नज़र आ रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने फार्मूला टाइप किया है, ठीक है। आप लोगों को नज़र आएगा कि जो फार्मूला हमने राइट किया ये क्या करेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इस 255 को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा इस ग्रांड टोटल के साथ, फिर इस रो की टोटल को क्या करेगा, इस रो की टोटल को मल्टीप्लाई करेगा। ये जो आपका रो टोटल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये ग्रांड टोटल, इस टोटल को उठा के इस कॉलम टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेगा और फिर जो ऊपर वाला वैल्यू है उसको डिवाइड करेगा इस पे। तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर में डिस्प्ले करेगा। यानी फार्मूला यहाँ पे मैंने टाइप किया, ठीक है। जो सेल वैल्यू है उसको उठाना है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेल वैल्यू मिसाल के तौर पे मैंने उठा दिया 255, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है 11, 21, 34, ठीक है। और फिर आप लोग को क्या करना है, फिर आप लोग को इस वैल्यू को उठाना है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। कौन सी वैल्यू पे डिवाइड करना है, इसको उठाना है यहाँ से, क्या चीज़, यहाँ से आप लोग को रो टोटल उठाना है। यानी यहाँ पे रो टोटल है 36,720, ठीक है। यहाँ पे मैंने उठा दिया 36 और 720। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम टोटल के साथ। यहाँ पे कॉलम टोटल है 15,308, ठीक है। यहाँ पे है 15,308, ठीक है। इससे जो वैल्यू आएगा, इससे जो रिजल्ट आएगा वो आपका कहलाएगा इंडेक्स, वो आपका कहलाएगा क्या चीज़, इंडेक्स। तो यहाँ पे आपके साथ ये वाला वैल्यू शो हो रहा है 0.04, तो ये इसकी बेस पे आ रहा है। तो आपके साथ जो SSD मतलब इंडेक्स वाइज जो SSD है, तो मुझे चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में ज़्यादातर काम SSD पे करूँ ताकि मैं ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकूँ। इस तरह कराची में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा SSD, अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कीबोर्ड, इस तरह लाहौर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है वो है हार्ड डिस्क, पेशावर की बात करें तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास है रैम, ठीक है। इस तरह स्वात की हम बात करें तो यहाँ पे आपके साथ ज़्यादातर कीबोर्ड। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या शो हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों को एक इंडेक्स वैल्यू जो है वो शो कर